हेलो दोस्तों, क्या हालचाल। आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। तो चलिए आज मैं आपके लिए लाया हूँ ट्रिग्नोमेट्री, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री आपके लिए 8 से 10 नंबर का पूरे बोर्ड के मैथ्स के पेपर में आता है। तो आप लोगों को करना क्या है, पहले इसके कॉन्सेप्ट को समझना है, उसके बाद फिर हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और वो क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा जो बोर्ड में आपको बहुत ही मदद करेंगे। ठीक है, तो चलिए कॉन्सेप्ट शुरू करते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्री में सबसे बड़ी चीज हम ट्रायंगल से शुरुआत करते हैं। ठीक है, ये हमारा है क्या, ट्रायंगल। ठीक है, ट्रायंगल ए बी और ये है सी। इस ट्रायंगल में एक चीज का ध्यान रखेंगे आप कि ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है। इसमें बी क्या होगा, 90 डिग्री होगा। बी हमारा क्या होगा, 90 डिग्री होगा। और 90 डिग्री के ठीक सामने इसको हम लोग क्या कहते हैं, हाइपोटेनस कहते हैं। क्या कहते हैं, हाइपोटेनस। एक चीज समझिएगा कि इस 90 डिग्री के सामने इस ट्रायंगल में हाइपोटेनस एकदम फिक्स रहेगा, बस परपेंडिकुलर और बेस चेंज होगा। कैसे चेंज होगा वो मैं आपको बताता हूं। जब हम इस एंगल को ए को लेंगे, जब हम इस एंगल ए के नजरिए से देखेंगे इसको, तो जो सामने मिलेगा उसे हम लोग कहेंगे परपेंडिकुलर। ठीक है ना, क्या मैंने कहा, जब इस ए के नजरिए से, एंगल ए के नजरिए से देखेंगे इसको हम, तो ये क्या कहेंगे, इसको परपेंडिकुलर। और ये परपेंडिकुलर तो अपने नीचे क्या हो गया, बेस। क्लियर है। फिर से देखिए, अगर हमने इस ट्रायंगल को, ये है बी, ये है ए और ये है सी, और ये 90 डिग्री है, इसके सामने इसको हम लोग हाइपोटेन्यूज कहते हैं। लेकिन इसी चीज को हमने देखिए, अगर हम एंगल सी के नजरिए से देखेंगे तो इसके सामने साइड कौन होगी, ये बी ए, तो ये हमारा हो जाएगा परपेंडिकुलर। तो बेस कौन होगा, अगला ये वाला। ठीक है, मैंने अभी आपसे क्या कहा, मैंने ये कहा कि हाइपोटेनस आपका कभी चेंज नहीं होगा, परपेंडिकुलर और बेस हमेशा चेंज होते रहेंगे। कब, जब हम जिस एंगल को लेंगे, जिस एंगल को लेंगे इस एंगल के नजरिए से देखेंगे तो इसकी सामने वाली साइड परपेंडिकुलर होगी। और अगर हमने इस एंगल सी के नजरिए से देखा, हमने इस एंगल सी के नजरिए से देखा तो इसके सामने की साइड परपेंडिकुलर। ठीक है, बाकी बेस अपने आप चेंज हो जाएगा, अपनी जगह पहुंच जाएगा। ठीक है ना, यहां तक बातें क्लियर है। अब इन तीनों में हम कुछ रिलेशन निकालते हैं, जिसको हम लोग आगे इस फॉर्मूले से पढ़ेंगे, जिसका नाम है क्या, देखिए इसका नाम है पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। ठीक है ना, इसी से हम अपना फॉर्मूला बनाएंगे। देखिए इसमें क्या बनता है, इसमें बनता है, ये देखिए, S फॉर साइन, C फॉर कॉस, T फॉर टेन। ठीक है, नीचे टेन का उल्टा कर लेते हैं कॉट, और कॉस का उल्टा होता है सेक, और साइन का उल्टा होता है कॉसेक। ठीक है ना, अब इसी से हमारा फॉर्मूला बनेगा। देखिए साइन थीटा, जब हम इस एंगल को थीटा नाम देंगे तब, तो साइन थीटा लेंगे तो P बाई एच, P बाई एच का मतलब हो गया परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। क्लियर है। कॉस को लेते हैं, कॉस थीटा, तो क्या हो जाएगा B बाई एच, यानी बेस बाई हाइपोटेनस। फिर है क्या टेन, टेन का देखिए, टेन थीटा क्या है, P बाई बी, तो हम क्या करेंगे परपेंडिकुलर बाई बेस। क्लियर है। फिर नीचे से, ये नीचे से कॉट है तो कॉट लेंगे तो B बाई पी हो जाएगा। तो ये देखिए कॉट थीटा, तो ये हो जाएगा B बाई पी। फिर नीचे देखिए सेक लेंगे तो H बाई बी हो जाएगा, सेक थीटा H बाई बी। फिर कॉसेक लेंगे, कॉसेक लेंगे तो क्या हो जाएगा H बाई पी, तो हो जाएगा ये H बाई पी। क्लियर है। तो अब यहां देखिए, इस छोटे से फार्मूले से हमने ये 6 फार्मूले बना लिए। ठीक है, अब इसी के मदद से जब हमने ये बनाया तो इनकी मदद से भी कुछ बनेगा, वो देखिए क्या बनेगा। अब यहां देखिए इन दोनों में रिलेशन क्या दिख रहा है, साइन क्या है P बाई एच, कॉसेक क्या है H बाई पी। तो मतलब क्या हुआ कि यहां पे साइन थीटा इस कॉसेक का उल्टा हो गया, उल्टा हो गया तो लिख देंगे 1 अपॉन कॉसेक थीटा। ठीक है ना, यहां देखिए इसमें कॉस में क्या है B बाई एच, सेक में क्या है H बाई पी, तो ये क्या है, ये इसका उल्टा है, तो यहां हमारा हो गया कॉस थीटा इक्वल टू 1 अपॉन सेक। इसमें भी देखिए P बाई बी है, ये B बाई पी है, यानी टेन क्या है कॉट का उल्टा, तो लिख देंगे यहां पे टेन थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कॉट थीटा। क्लियर है। अब इसी को और भी बदल सकते हैं, कॉसेक यहां अगर ला दें
तो कॉसेक क्या होगा, साइन का उल्टा, यानी ये 1/sin, ठीक है ना, ठीक है। अब यहां देखिए सेक कॉस का उल्टा तब हो जाएगा, सेक थीटा अपॉन कॉस थीटा, और कॉट इसी तरह से टेन का उल्टा हो जाएगा। आप देख रहे हैं फॉर्मूला हमने क्या सिर्फ ये नाम लिया, क्या, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। इससे हमने ये 6 फॉर्मूले और इसकी मदद से ये 6 फॉर्मूले बने, यानी 6 6 12 फॉर्मूले बनके तैयार हो गए। क्लियर है? इन्हीं की मदद से हम अब इसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। थोड़ा सा इन tan और cot के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। tan का क्या है, जब साइन को cos से डिवाइड करेंगे, जब साइन को हम cos से डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा tan थीटा, और इसी को पलट लीजिए, cos को जब अगर साइन से डिवाइड करेंगे तो हमारा मिलेगा cot थीटा। तो 12 और 2 14, ये फॉर्मूले आपके तैयार हैं जिससे हम लोग ट्रिग्नोमेट्री के रेशियोज के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या थे मैं उसको पहले बता दूं। यही हमारे साइन कॉस टेन कॉस एक्स है कॉस कॉट, ये सब हमारे क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं। यानी इस ट्रिग्नोमेट्री के जो रेशियो क्या है, देखिए ये क्या है, न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर क्या होते हैं, रेशियो। क्लियर है? तो चलिए अब इसके क्वेश्चन करते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए क्या है, इफ cos a is equal to 4/5 then find the value of tan a। अब हम इसी का सहारा लेके, हेल्प लेके, मदद लेकर के हम tan a की वैल्यू निकालेंगे। लेकिन दिया क्या है, cos a is equal to 4/5, इसकी भी हेल्प लेंगे। तो देखिए सोल्यूशन कैसे करते हैं। सोल्यूशन करने के लिए हम क्या लिखते हैं, दिया जो है उसी को, cos a is equal to 4/5, यानी हमारा ये जो एंगल, ये क्या हमारा एंगल है, तो हम यहाँ पे एक ट्राई एंगल बना लें क्योंकि हमें इसकी जरूरत हमेशा पड़ेगी। ठीक है, ये A, ये B और ये C, तो एंगल कौन सा लिया जा रहा है, ये A, ठीक है ना। अच्छा ये 90 डिग्री है तो ये क्या हो गया, हाइपोटेनस, ठीक है ना। अब हमें P और B के लिए, यानी P मतलब परपेंडिकुलर, B मतलब बेस के लिए हमें ढूंढना पड़ेगा कि कैसे किसको P किसको B बताएं। तो देखिए यहाँ पे हमें यहीं से मिलेगा मदद। क्या है, cos का क्या होता है, cos का नीचे से देखिए ये रहा ऊपर, cos का ये ना B/H, तो cos का क्या हो गया B/H, यानी B कौन हो गया, B कौन हो गया 4, B मतलब बेस और H मतलब हाइपोटेनस। तो हाइपोटेनस तो एकदम क्लियर है कि 5 है। अब बेस और परपेंडिकुलर ढूंढते हैं, तो एंगल ये लिया है हमने, तो ये इसके सामने ये हो गया P और ये अपने आप B हो जाएगा। ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे तो H की वैल्यू मिल गया हमको, B की वैल्यू 4 है, ये हमारा 4। तो अब यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम, भाई देखिए 2 साइड दिए, तीसरी दी है, पूछना है, तो तीसरी निकालने के लिए हमें क्या करना है, पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे। तो बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है ना। क्या फॉर्मूला होता है इसका, h² इज इक्वल टू पी स्क्वायर और बी स्क्वायर। h मतलब हाइपोटेनस, तो हाइपोटेनस कितना दिया है यहाँ पे 5 का स्क्वायर, p नहीं मालूम इसको निकालना है, b हमारे पास दिया है 4, तो इसका हो गया 25, ये p स्क्वायर, ये 16 उठा लाते हैं इधर, तो ये जैसे इधर से ट्रांसपोज होगा तो -16 हो जाएगा, p स्क्वायर यहाँ आ जाएगा 9, यानी p की वैल्यू क्या हो गई √9, इसकी वैल्यू आती है 3। तो ये हो गया हमारा कितना 3 हो गया। अब हमें ये मिल गया, हमको निकालना किसको है, इसको tan a को, तो tan का फार्मूला क्या होता है, देखिए tan a इक्वल टू क्या था, देखिए यहां से p/b, तो लिख लेते हैं p/b। p की वैल्यू कितनी है 3, b की वैल्यू कितनी है 4, और ये हो गया हमारा आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए नेक्स्ट पेज पे आइए सॉरी, आइए क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या है, इफ sin थीटा इक्वल टू a/b। पिछले क्वेश्चन में क्या था, डिजिट दिए थे, अब क्या है a/b दिया है, तो sin थीटा a/b दिया है, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ cos थीटा। तो फिर यहाँ पे हमें उस ट्रायंगल की जरूरत आ गई
चलो भाई ट्रायंगल आ जाओ वापस, ये हो गया। अब ये हमारा है थीटा, तो थीटा के सामने कौन होता है, परपेंडिकुलर, और ये 90 है तो इसके सामने कौन होता है, हाइपोटेनस। तो ये क्या हो गया, बेस, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे सॉल्यूशन में देखिए क्या है, वही सेम चीजें करेंगे, क्या कि साइन थीटा इज इक्वल टू दिया है a अपॉन बी। तो अब साइन का क्या फॉर्मूला होता है, साइन का क्या होता है, देखिए p बाई एच, यानी ये क्या हो गया p बाई एच। p की वैल्यू a हो गई, h की वैल्यू b हो गई, तो फॉर्मूला वही यूज होगा पाइथागोरस का, ठीक है ना। ये हो गया b का स्क्वायर, ये हो गया p a स्क्वायर, b हमको पता नहीं है, निकालना है। तो ये क्या हो जाएगा, b स्क्वायर इज इक्वल टू b स्क्वायर, ये जाके इधर माइनस हो जाएगा a स्क्वायर, यानी b की वैल्यू हो गई अंडर रूट b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, ठीक है ना। तो ये b की वैल्यू आ गई यहाँ, b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। आइए अब हम cos थीटा की वैल्यू निकाल लेते हैं। cos थीटा का क्या होता है फॉर्मूला, b बाई एच, तो ये हो गया b बाई एच। अब b की वैल्यू कितनी है, ये रही अंडर रूट में b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर अपॉन h कौन है, b। ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 होता है कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 3 के लिए मिलते हैं नेक्स्ट पेज पे। आइए क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। देखिए इफ cos थीटा इक्वल टू 2/3 दिया है, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ 2 sec स्क्वायर थीटा प्लस 2 tan स्क्वायर थीटा माइनस 9 की वैल्यू बतानी है, ठीक है ना। तो देखिए सोल्यूशन यहीं से शुरू करते हैं, जो दिया हुआ है cos थीटा इक्वल टू 2/3, ठीक है। और cos का हमने बताया क्या, b बाई एच होता है, इसको लिख देंगे b अपॉन एच। तो हमारा ट्रायंगल यहाँ पे बनके तैयार हो जाएगा पहले से ही। आ जाओ भाई ट्रायंगल ए सी, ठीक है। अब यहाँ देखिए ये हमारा 90 है, तो ये हमारा हाइपोटेनस हो गया। अब एंगल थीटा लेना है, तो थीटा हम यही ले लेते हैं, थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर और नीचे बेस। तो देखिए b की वैल्यू कितनी हो गई, 2, h की वैल्यू 3 है, तो यहां से 3, ठीक है। यहीं से हमें b और h मिल जाएगा वैल्यू। p निकालना है तो पाइथागोरस का थ्योरम का यूज कर लेंगे। तो ये हो गया 3 का स्क्वायर, p स्क्वायर निकालना है, ये है 2 का स्क्वायर, ये 9, p स्क्वायर 4 ले आएंगे इधर, तो 9 माइनस 4 इज इक्वल टू p स्क्वायर, यानी p की वैल्यू आ गई रूट में 5, ठीक है ना। p स्क्वायर इज इक्वल टू 5, तो p की वैल्यू रूट 5, ये हो गया रूट 5, ठीक। अब हमें इसकी वैल्यू बतानी है, तो हम एक एक वैल्यू यहाँ पे पुट करते जाएंगे। तो जिसकी वैल्यू बतानी है उसको लिख लेते हैं। देखिए 2 sec स्क्वायर थीटा प्लस 2 tan स्क्वायर थीटा माइनस 9, ठीक है, इसी की वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखिए यहां से 2 इंटू सेक का क्या होता है, सेक देखिए ये रहा h बाई बी, h बाई बी, h का मतलब कितना हो गया, h बाई बी का होल स्क्वायर लिख देते हैं, अच्छा एक लाइन डाउन। 2 10 का क्या होता है, p बाई बी, तो ये हो गया p बाई बी का स्क्वायर माइनस 9, ठीक है। ये 2, h की वैल्यू कितनी है 3, b की वैल्यू 2, इसका स्क्वायर प्लस 2 इंटू p की वैल्यू ये रही रूट 5, और b की वैल्यू 2 है, इसका स्क्वायर ये 9, ये 2 हो गया, 3 का स्क्वायर 9 और 2 का स्क्वायर 4/4 हो गया, प्लस 2 इंटू 5, रूट 5 का स्क्वायर कितना होता है 5, देखिए रूट 5 है, इसका स्क्वायर का मतलब हुआ कि रूट 5 को रूट 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा 5, तो यहाँ हो गया 5 अपॉन 4 माइनस 9। देखिए 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, ठीक है ना। तो यह मिल गया 9/2 प्लस 5/2 माइनस 9। देखिए डिनोमिनेटर सेम है तो इसको जोड़ लेते हैं। तो देखिए डिनोमिनेटर सेम है तो जुड़ जाएगा, 9 5 होता है 14 माइनस 9, और 2 से 1 कट जाएगा, आएगा कितना 7, यानी 7 माइनस 9, कितना आंसर आएगा 2। ये हो गया हमारा आंसर। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 3 हुआ कंप्लीट। तो क्वेश्चन नंबर 4 के मिलते हैं नेक्स्ट पेज पे। आइए क्वेश्चन नंबर
4 करते हैं। कह रहा है इफ x cos a इक्वल टू 8 एंड 15 cos a इक्वल टू 8 सेगे, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। ये देखिए इस तरह से थोड़ा नया क्वेश्चन आपको मिलेगा इस तरह से। बाकी अभी पिछला जो क्वेश्चन है उसमें कुछ एनसीईआरटी से कुछ आरएस से मिल जाएंगे आपको, लेकिन ये तरह का क्वेश्चन थोड़ा सा नया मिलेगा आपके लिए, और ऐसे क्वेश्चन इस बार बोर्ड में आने के चांसेस पूरे हैं। ठीक है, तो देखिए सॉल्यूशन में देखिए क्या दिया है, x cos a इज इक्वल टू 8, तो cos a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 8/x, और आपने पढ़ा क्या कि cos का b/h होता है, b/h, तो इस तरह से अब हम ट्रायंगल बना लेंगे। यहाँ पे ये ट्रायंगल हो गया, मान लेते हैं एंगल ए बी और ये सी, ये 90 डिग्री, ये एच, ए के सामने वाला एंगल क्या होता है पी, और ये बी, तो हो गया बी की वैल्यू 8 और एच की वैल्यू x। ठीक है, p निकाल लेते हैं, तो एच स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये हो गया x का स्क्वायर, ये p, और b का हो गया 8 का स्क्वायर, तो ये x स्क्वायर p स्क्वायर 64, और p स्क्वायर वैल्यू 64 माइनस x स्क्वायर, यानी p की वैल्यू हो गया 64 माइनस एक्स स्क्वायर, ये p की वैल्यू आ गई, p की वैल्यू 64 माइनस एक्स स्क्वायर का रूट। ठीक है, अब इसके बाद एक चीज ये भी दिया हुआ है, तो इसका भी यूज करते हैं भाई। देखिए क्वेश्चन ने बोला कि 15 cosec a इज इक्वल टू 8 sec a। अब देखिए यहाँ पे 15 इंटू cosec की वैल्यू क्या है, देखिए ये cosec h बाई पी क्या है, h बाई पी इंटू 8, sec की वैल्यू क्या है h बाई बी इंटू h बाई बी। अब थोड़ा सा देखिए यहाँ पे कि 15 ये है इंटू h की वैल्यू कितनी है हमारी x था, अपॉन p की वैल्यू कितनी ये रही 64 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 8 इंटू एच की वैल्यू x और b की वैल्यू 8। ठीक है ना, तो अब देखिए यहाँ पे x इधर भी है x इधर भी कैंसिल हो जाएगा, और बचा क्या हमारे पास 15 बाई रूट में 64 माइनस एक्स स्क्वायर 8/8। ठीक है, तो 8 से 8 कटेगा 1 आएगा, तो ये हो गया 15 रूट में 64 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1। अब यहाँ देखिए इसको यहाँ भेज देंगे, तो ये हो जाएगा 15 और इसको 1 से अप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, यही आ जाएगा 64 माइनस स्क्वायर। अब स्क्वायर रूट हटाएंगे तो स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर लेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, तो 15 का स्क्वायर रूट में 64 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, इसका स्क्वायर करेंगे तो ये 225 आएगा और इसका रूट हट जाएगा, ये उठा लाएंगे इधर, एक्स स्क्वायर ले इधर माइनस है तो इधर प्लस हो जाएगा, और ये 64। ठीक है ना, क्वेश्चन गलत हो गया, कहीं मिस्टेक हो गया है, ये मिस्टेक है यहाँ पे, ये इधर जाके माइनस होगा तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 64, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 64। ठीक है, यहाँ पे हम सही कर लेंगे, ये एक्स स्क्वायर माइनस 64, ठीक है ना, एक्स स्क्वायर माइनस 64। छोटी सी मिस्टेक भी होती है तो क्वेश्चन आगे बता देता है कि आपने कहीं मिस्टेक की है, तो यहाँ पे हम सही कर लेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 64। ठीक है ना, एक्स स्क्वायर माइनस 64, तो अब आपका ये जाके इधर प्लस हो जाएगा, तो यानी 225 प्लस 64 आ जाएगा 289, एक्स स्क्वायर एक्स की वैल्यू 289 रूट में हो जाएगी, और इसका वैल्यू आती है कितनी 17। ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 के लिए मिलते हैं नेक्स्ट पेज पे। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। कह रहा है अल्फा साइन ए इक्वल टू 5 और 7 कॉसेक ए इक्वल टू 6 सेक ए, तो कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा। पिछले क्वेश्चन की तरह ही है, देखिए अगर आपको आ रहा है, आपने सीखा है क्वेश्चन नंबर 4, तो इसको वीडियो को रोक करके आप पहले सॉल्व कर लीजिए, फिर उसके बाद देखिए
आइए क्वेश्चन नंबर सॉल्व करते हैं 5। तो इसका सोल्यूशन क्या दिया है, अल्फा साइन ए इज इक्वल टू 5। तो साइन ए की वैल्यू क्या हो जाएगी 5 अपॉन अल्फा, और साइन का क्या होता है पी बाई एच, ये हो गया पी अपॉन एच। अब हमारा ट्रायंगल यहाँ पे बन के तैयार, ये 90 बी ए सी, ये हमारा अल्फा है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा पी, ये बी और ये एच। एच की वैल्यू है अल्फा और पी की वैल्यू है 5, बी निकालना है तो एच स्क्वायर पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे यहाँ पे, तो ये हो जाएगा अल्फा स्क्वायर, पी की वैल्यू 5, बी नहीं मालूम निकालना उसको है, ठीक है ना। तो ये हो गया अल्फा स्क्वायर, ये 25 प्लस पी स्क्वायर, बी स्क्वायर क्या होगा इधर रुकेगा तो ये 25 आके इधर माइनस हो जाएगा, यानी अल्फा स्क्वायर माइनस 25, तो बी इक्वल टू अल्फा स्क्वायर माइनस 25 रूट हो जाएगा, ठीक है। तो बी की वैल्यू आ गई हमारे पास अल्फा स्क्वायर माइनस 25, ठीक है। तो अब हम लोग इसका सारा लेते हैं भाई, ये भी तो हमारे पास दिया हुआ है ना, कॉसेक ए 6 सेक ए 7 इंटू कॉसेक, कॉसेक की वैल्यू क्या है एच बाई पी, तो देखिए एच बाई पी, 6 इंटू सेक की वैल्यू एच बाई बी, एच बाई बी। आप देख रहे हैं कि एच इधर भी है, एच इधर भी कैंसिल हो जाएगा, तो क्या मिलेगा 7 अपॉन पी 6 अपॉन बी, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लें तो 7 इंटू बी 6 इंटू पी, ठीक है। अब बी की वैल्यू रख लेते हैं यहाँ पे है, तो 7 इंटू बी की वैल्यू कितनी है, ये रूट में अल्फा स्क्वायर माइनस 25 6, अब पी की वैल्यू कितनी है 5 है ना, हाँ 5। अब देखिए यहाँ पे ये हो गया अल्फा स्क्वायर माइनस 25 रूट 6 5 जा 30, ये 7 जाके इधर डिवाइड हो जाएगा, ठीक है ना। अब क्या देखिए रूट लगा हुआ है यहाँ पे, तो रूट लगा है तो स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर लेंगे, तो ये रूट हट जाएगा, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, तो यहां से हमारा अल्फा स्क्वायर डायरेक्ट कर रहे हैं 25 और ये 30 अपॉन 7 का स्क्वायर, ठीक है ना। तो यहां से मिल गया हमको अल्फा स्क्वायर माइनस 25 और 30 का स्क्वायर करेंगे तो 900 हो जाएगा और 7 का स्क्वायर करेंगे तो 49, तो अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू 900 अपॉन 49 माइनस 25 ट्रांसपोज होके प्लस 25 हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अब हम इसको सॉल्व करते हैं, ये हो गया 900, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 1225 अपॉन 49, ठीक है ना, और इसको जोड़ेंगे तो हमारा आ जाएगा 2125 अपॉन 49, ये अल्फा स्क्वायर आया, क्या आया अल्फा स्क्वायर, तो अल्फा की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे 2125 अपॉन 49, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर हम 7 का स्क्वायर रूट देखेंगे तो आएगा 7 और 2125 का देखेंगे तो लगभग आएगा ये 45, अप्रॉक्स में लिखेंगे इसको, ठीक है ना। ये हो जाएगा हमारा आंसर, ठीक है। ये है क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 6 के मिलते हैं नेक्स्ट पेज पे। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। देखिए क्या है, इफ थीटा इज एन एक्यूट एंगल एंड 4 sin थीटा इक्वल टू 3 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस, ठीक है। तो थीटा तो एक्यूट एंगल है तो उससे हमारा ज्यादा वास्ता नहीं है, ज्यादा वास्ता इससे है, ठीक है ना, क्योंकि थीटा यहाँ पे हम जब भी लेते हैं तो एक्यूट एंगल ही लेते हैं, ठीक है ना। ये हमारा थीटा, ये हमारा तब P हो गया, ये हमारा B और 90 के सामने ये हमारा हाइपोटेनस, ठीक है ना। तो देखिए 4 sin थीटा इज इक्वल टू 3, तो sin थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी 3/4 और sin को क्या कहते हैं P बाई एच, तो ये हो गया P अपॉन एच। तो P की वैल्यू हमें क्या मिल गई 3, H की वैल्यू हमारी मिल गई 4, B निकालना है तो पाइथागोरस हमारे बहुत मदद करेगा इस एक्सरसाइज में, इन क्वेश्चनों में इस तरह के। तो ये हो गया 4 का स्क्वायर, P की वैल्यू 3 का स्क्वायर प्लस
बी, ये हो गया आपका 16, ये 9, ठीक है ना। इसको उठा लो इधर, तो 16 माइनस 9 बी, और 16 में 9 घटाइए, 9 7 16 होता है ना, 7, यानी बी की वैल्यू हो गई रूट में 7, ठीक है, ये हो गया रूट 7। अब आते हैं हम लोग अपने जिसको फाइंड करना है जिसकी वैल्यू, तो ये हो गया 4 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 3 कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 2। तो 4 इंटू साइन थीटा, साइन की वैल्यू क्या होती है p बाई एच, तो ये हो गया p अपॉन एच का स्क्वायर माइनस 3 इंटू कॉस का क्या होता है b बाई एच, तो ये हो गया b अपॉन एच का स्क्वायर प्लस 2, ठीक है 4। अब p की वैल्यू कितनी है 3, h की वैल्यू 4, इसका स्क्वायर माइनस 3 इंटू बी की वैल्यू कितनी है रूट 7 अपॉन h की वैल्यू 4 स्क्वायर, ये 2, 4 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 माइनस 3 रूट 7 का होगा 7 अपॉन 4 का होगा 16 प्लस 2। देखिए इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 4 9 36 अपॉन 16, 7 त्रिक 21 अपॉन 16 प्लस 2। तो क्या करते हैं बाई 1 ले लेते हैं अपने पास से, ये हो जाएगा एलसीएम 16, ये 36 ये 21 और 16 दूना ये 32, ठीक है ना। अब ये प्लस जोड़ लेते हैं, 2 6 8 3 3 6 माइनस 21 अपॉन 16। अब घटा देते हैं इसमें, 8 में से 1 जाएगा 7, 6 2 जाएगा 4 अपॉन 16, ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 हुआ कंप्लीट। मिलते हैं आगे के क्वेश्चन को करने के लिए, आगे के मेथड को सीखने के लिए नेक्स्ट पेज पे। हेलो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। आज ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के क्वेश्चंस करा दिया मैंने, अब हम लोग एंगल के क्वेश्चन करेंगे। एंगल के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले तो टेबल बनाना पड़ेगा। हमें ये मालूम होना चाहिए कि 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री क्या वैल्यू होती है उसकी, साइन में कॉस में टेन में। तो उसके लिए एक टेबल है, आप देखिए। पहले हम काउंटिंग करेंगे, काउंटिंग में क्या 0, फिर 1 2 3 और ये 4। देखिए क्या कर रहे हैं हमने, 0 से 4 तक नंबर लिख दिए और हम क्या करते हैं फिर 4 से सब में डिवाइड करते हैं। ये टेबल बनाने का तरीका है, ठीक है ना, बाई 4 बाई 4 बाई 4, ठीक है। अब हम इसमें स्क्वायर रूट लगा देंगे, स्क्वायर रूट लगा देंगे, सभी में स्क्वायर रूट लगा देंगे, ठीक है। अब हमारे पास ये हमारा क्या है, 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री और ये 90 डिग्री, ठीक है। इसको हम अलग कर लेंगे अब, ठीक है। तो पहला यहां पे मिलता है क्या, साइन थीटा की वैल्यू, ठीक है ना। साइन के क्या है, इसको सॉल्व करेंगे तो 0 का अंडर रूट 0 होता है, यानी 4 से डिवाइड करेंगे 0 में 0 आएगा, स्क्वायर रूट करेंगे 0 आएगा। अच्छा इसको देखिए 1 का रूट 1 और 4 का अंडर रूट कितना होता है 2, इसको कट करिए 2 1 जा 2 2 जा, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन रूट 2। रूट 3 कही तो रूट 3 रह जाएगा, लेकिन रूट 4 का क्या होगा वैल्यू 2 होगी, और ये कट कर होकर के क्या आएगा 1, 1 का रूट 1, ठीक है ना। साइन का हो गया। अब देखिए कॉस का, कॉस का देखिए कितना सिंपल तरीके से, साइन का आ गया, बस उस लास्ट वैल्यू को उठा के फर्स्ट पे रखेंगे, इसके बाद ये वैल्यू यहां पे आ जाएगी, ये यहीं पे रहेगी, ये यहां आएगी और ये 0 यहां चला जाएगा, ठीक है ना। साइन हो गया, कॉस हो गया। अब हमारी वैल्यू आती है tan की। देखिए tan में क्या है, tan का एक फॉर्मूला होता है साइन अपॉन कॉस, tan की वैल्यू क्या होती है साइन अपॉन कॉस, तो साइन अपॉन कॉस यानी 0 को 1 से डिवाइड करें कितना आएगा 0, फिर इसको डिवाइड करिए, देखिए तो कट के 2 2 कट जाएगा, आएगा 1 अपॉन रूट 3, इसको सॉल्व करेंगे ये बाई ए आएगा 1, इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा रूट 3। 1 अपॉन 0 क्या होता है इनफाइनाइट, जिसे कहते हैं नॉट डिफाइंड, ठीक है ना। tan का हो गया।
अब हम कॉट थीटा की वैल्यू लिखेंगे। ठीक है, कॉट की वैल्यू क्या है, ठीक टेन की उल्टा कर लेते हैं, ये लास्ट वाली वैल्यू उठा लाते हैं, जैसे हमने साइन का किया था, लिखने के बाद कॉस का क्या लास्ट वैल्यू लाए थे ना, ऐसे बस यहां लाएंगे, ये टी वैल्यू आ जाएगी यहाँ, ये वैल्यू यहाँ, ये यही हो जाएगा, ये यहाँ, और ये 0। इसके बाद अब हम बात करते हैं सेक थीटा की। सेक की क्या होती है, सेक का फॉर्मूला तो 1 अपॉन कॉस, कॉस की वैल्यू क्या है 0 1, और 1 अपॉन 1 क्या होता है 1, इसको 1 अपॉन करेंगे तो ये 2/√3, इसको 1 अपॉन करेंगे तो ये √2, इसको 1 अपॉन करेंगे तो ये 2, और ये 1 अपॉन 0 इनफाइनाइट हो जाएगा। ठीक है ना। अब आती है लास्ट वैल्यू इसकी कॉसेक, कॉसेक थीटा, कॉसेक क्या है, लास्ट वैल्यू उठा लाते हैं, यहां एक निकालना, बाकी उल्टा कर देना सबको, 2 ये वैल्यू 2 अपॉन √3, ये 1। इस तरह से हमारे ये टेबल्स तैयार हो गए। ठीक है, आप अगर चाहें तो एग्जाम में एक रफ पे बना सकते हैं, बनाने के बाद आपको ये एकदम क्लियर रहेगा कि हमने जो वैल्यू लिखा है वो एकदम करेक्ट है, नहीं तो ऐसे बच्चे एक बार थोड़ा सा भूल भी जाते हैं। ठीक है ना, तो चलिए अब इसके क्वेश्चन करेंगे। आइए दोस्तों क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है tan स्क्वायर 30, tan स्क्वायर 60, cosec 30 माइनस tan 45 अपॉन cot स्क्वायर 45, इसकी वैल्यू बतानी है। ठीक है, तो देखिए वैल्यू अब हमें याद होगी, जो मैंने टेबल बताया था उस टेबल से वैल्यू देख लेंगे, फिलहाल याद कर लेंगे और बेटर रहेगा। ठीक है ना, तो देखिए यहाँ पे tan 30 की वैल्यू होती है 1 अपॉन √3। इस क्वेश्चन बेटा सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि ये वैल्यू याद होना। ठीक है ना, तो देखिए यहाँ पे क्या हुआ, tan 30 की वैल्यू 1 अपॉन √3, इस पे स्क्वायर लगाया, स्क्वायर लगा देंगे, प्लस tan 60 की वैल्यू होती है √3, स्क्वायर लगाए लगा देंगे, cosec 30 इसकी वैल्यू होती है 2, माइनस tan 45 की वैल्यू 1 होती है। ठीक है ना, अपॉन cot 45 की वैल्यू, cot 45 की वैल्यू 1 होती है, स्क्वायर लगा है लगा देते हैं, ये हो गया स्क्वायर की वैल्यू, 1 का स्क्वायर 1 और √3 का स्क्वायर 3 बचेगा। यहां देखिए क्या है, √3 का स्क्वायर 3 होगा, और 2 में से 1 माइनस करेंगे आएगा 1, अपॉन 1 का स्क्वायर 1। ठीक है, 1 से किसी भी चीज को डिवाइड करते हैं वही नंबर मिलता है। अब यहां देखिए 1 अपॉन 3 प्लस 3 प्लस 1 कितना हो गया, यहाँ 4 हो गया। अब क्या करेंगे, इसका हम एलसीएम ले लेंगे, तो हो जाएगा 3 1 3 4 जा 12, आंसर हो गया 13/3, ये हो गया हमारा इसका आंसर। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है, फाइंड द वैल्यू ऑफ n इफ tan 3n इज इक्वल टू sin 45 cos 45 प्लस sin 30। ऐसे क्वेश्चन देखिए बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं और नए टाइप के क्वेश्चन है। ठीक है ना, तो देखिए सॉल्व करते हैं कैसे। सोल्यूशन देखिए इसका दिया है tan 3n, अब यहां sin 45 की वैल्यू देखिए, sin 45 रखेंगे यहाँ पे, तो sin सॉरी cos 45 प्लस sin 30, तो यहां हो गया हमारा tan 3n, sin 45 की वैल्यू कितनी होती है 1 अपॉन √2, और cos 45 की वैल्यू होती है 1 अपॉन इसकी भी √2, प्लस sin 30 इसकी वैल्यू होती है कितनी 1 अपॉन 2, 1 को 1 से अप्लाई करेंगे 1, √2 को √2 से करेंगे आएगा 2, और ये हो गया 1 अपॉन 2, हाफ और हाफ जोड़ेंगे तो कितना आता है 1, इसकी वैल्यू हो गई 1, और ये हो गया हमारा tan 3n। अब देखिए यहाँ पे बताना किसकी, n की वैल्यू बताना है, तो हम ये देखेंगे यहाँ पे कि यहाँ पे तो tan 3n दिया है, 1 की वो वैल्यू लिखेंगे जो यहाँ tan में मिले, तो 1 की कौन सी वैल्यू होती है tan में, tan 45। देखिए यहाँ पे tan 45 देख रहे हैं, tan इधर भी है, tan ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचेगा क्या 3n इज इक्वल टू 45, तो n की वैल्यू कितनी हो गई 45 अपॉन 3, कितना जाएगा 15, ये हो गया आपका आंसर। ये दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए नेक्स्ट में क्या है, 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 30। ठीक है, तो ये 30 ये भी 30 है, tan का ही वैल्यू है। देखिए इसको सॉल्व कैसे करेंगे, सॉल्यूशन 2 tan 30 की वैल्यू होती है 1 अपॉन √3 अपॉन 1 प्लस tan 30 की वैल्यू 1 अपॉन √3, और इस पे स्क्वायर लगा है। मैंने बताया आपको ऐसे क्वेश्चन करने के लिए हमें क्या है,
वैल्यू वालों होनी चाहिए कि tan 30 की कितनी होती है, ठीक है। तो 2 1 जा 2 अपॉन √3, 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1 होता है, √3 का स्क्वायर 3, ठीक है। 3 को यहां ट्राई कर लेंगे तो ये तो हो गया वैसे ही 3 1 जा 3 प्लस 1 अपॉन 3, ठीक है। फिर देखिए यहां से 2 बाई √3 और 3 प्लस 1 हो गया 4 बाई 3, और सॉल्व करते हैं इसको तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा 3 बाई 4, ठीक है। तो 2 2 जा 4, ये हो गया 3 और 2 √3, नेक्स्ट रसलाइज कर लेंगे यहाँ पे √3 से, तो क्या मिलेगा 3 √3 और यहाँ पे 2 इंटू √3 क्या हो जाएगा 3 से 3 कैंसिल, ये हो गया 3/2 और ये हमारा हो गया आंसर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। दिया है इफ साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल टू 0, तो देन फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे जब तक हम थीटा की वैल्यू निकाल लेंगे यहां से तो हम आंसर बता पाएंगे इसको सॉल्व करके। तो देखिए क्या करते हैं, सॉल्यूशन दिया है इफ साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल टू 0 दिया है, ठीक है। तो हम यहां सॉल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा, यहां देखिए साइन थीटा ये माइनस जाएगा उधर कॉस हो जाएगा, ये कॉस थीटा हो गया, ठीक है ना। अच्छा एक बात बताओ, अगर यहाँ पे हम 1 से मल्टीप्लाई कर दें तो कोई दिक्कत तो होगी नहीं, ठीक है ना। अच्छा तो अब ये साइन थीटा ऐसे है, ये कॉस थीटा यहां आएगा तो क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा, कॉस थीटा इक्वल टू ये 1 और साइन अपॉन कॉस क्या होता है tan थीटा। अब यहां देखिए tan थीटा यहां 1 दिया है, 1 किसकी वैल्यू थी 10 में 45 की, तो ये हमारा tan 45, तो थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी 45, ये हो गया हमारा 45, थीटा की वैल्यू निकल गई। अब यहां रख करके सॉल्व कर लेंगे। देखिए यहां पे दिया है साइन 4 थीटा प्लस कॉस 4 थीटा, तो साइन थीटा का मतलब 45, इसकी पावर 4 है, कॉस थीटा की वैल्यू 45 और यहां पावर 4, ठीक है। अब देखिए यहां पे साइन 45 की वैल्यू क्या होती है 1/√2 पावर 4, इसकी वैल्यू 1/√2 पावर 4, ठीक है। तो 1/√2 का पावर 4 करेंगे यानी क्या हो गया कि 1/√2 को 4 बार मल्टीप्लाई करना, ठीक है ना, 4 बार इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, प्लस ये भी 4 बार मल्टीप्लाई होगा। अब देखिए यहां पे ये जो दो हैं इसका आंसर क्या हो जाएगा 1/2, ये दो हैं इनका आंसर क्या होगा 1/2, प्लस इन दोनों का 1/2, इन दोनों का इंटू 1/2। अब देखिए 1 को 1 और 2 को 2 से करेंगे तो 4, प्लस यहां भी 4 और इसको जोड़ देंगे तो 2/4, कट करेंगे तो आ जाएगा 1/2, ये हो गया आपका आंसर। आइए क्वेश्चन करते हैं नेक्स्ट। इफ ए एंड बी आर एक्यूट एंगल्स सच दैट साइन ए माइनस बी इक्वल टू 0 दिया है एंड 2 cos a प्लस बी माइनस 1 इक्वल टू 0 दिया है, तो कह रहा फाइंड ए की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। तो देखिए कैसे करते हैं इसको सॉल्व। हमारे पास जो गिवन है साइन ए माइनस बी इक्वल टू ये 0 दिया है, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे देखिए यहां पे साइन ए माइनस बी, 0 में देखिए साइन की वैल्यू किसकी होती है 0, साइन 0 डिग्री की होती है, ठीक है। तो यहां पे अब a माइनस बी इक्वल टू क्या बच जाएगा 0 डिग्री, ये पहला इक्वेशन बन के तैयार, ठीक है। अब ये दूसरा नोट करेंगे, देखिए 2 cos a प्लस बी माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो देखिए यहां पे क्या हो जाएगा, यहां 2 cos a प्लस बी, 1 को ट्रांसपोज करेंगे उधर तो ये +1 हो जाएगा और यहां हो जाएगा cos a प्लस बी इज इक्वल टू 1/2, ठीक है। अब हम देखेंगे कि cos में a प्लस बी दिया है
1/2 में कॉस किसकी वैल्यू होती है? कॉस 60 की। तो यहां बचेगा क्या? a प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री। ये इक्वेशन 2, ये इक्वेशन आपका फर्स्ट हो गया, ये सेकंड, दोनों हम सॉल्व कर लेंगे। तो देखिए a माइनस बी इज इक्वल टू 0 डिग्री, ये इक्वेशन फर्स्ट सॉल्व करते हैं। सॉल्व करेंगे तो माइनस माइनस कैंसिल, ये हो जाएगा कैंसिल, और ये क्या हो गया हमारा प्लस, तो दोनों जुड़ करके हो जाएगा प्लस ये 60। b की वैल्यू कितनी आ गई? 30। अब पुट कर लेंगे b को, पुट b इन इक्वेशन फर्स्ट। फर्स्ट क्या है? ये रहा, a माइनस बी इक्वल टू 0 डिग्री। तो a इक्वल टू b हो जाएगा, यानी a की वैल्यू कितनी हो गई? 30। ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट में दिया है sin 45। देखिए इन सब की वैल्यू रखते जाइए, ठीक है ना। तो क्या करते हैं, sin 45 की वैल्यू होती है 1/√2। स्क्वायर लगा है, स्क्वायर लगा देते हैं। 1 प्लस cot 45, cot 45 की वैल्यू 1 होती है, इसमें स्क्वायर लगा है, लगा देंगे। cos 45 की वैल्यू 1/√2, स्क्वायर लगा दीजिए। फिर 1 प्लस tan 45 की वैल्यू 1। ठीक है ना, क्लियर यहां तक? अब यहां देखिए, अब यहां देखिए साइन 20 दिया है, कॉस में भी 20 दिया है। तो आपने एक फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। ठीक है ना, तो देखिए दोनों में थीटा थीटा है, क्लियर है ना। तो दोनों वैल्यू दिए है, अगर इस तरह से तो 1 आता है, तो लिख सकते हैं यहां पे इसकी वैल्यू 1। क्लियर। अब देखिए यहां से क्या हो जाएगा, 1 अपॉन स्क्वायर है तो वही √2 हो जाएगा, और ये 1 प्लस 1, यहां भी 1/2, और ये 1 प्लस 1, और ये प्लस 1। तो ये कितना हो गया? 1 प्लस 1 2 प्लस, ये भी 1 प्लस 1 2 प्लस 1, 2 से 2 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, बचा क्या? 1 प्लस 1 प्लस 1, आंसर आ गया 3। ठीक है। हाँ दोस्तों, चलिए अब शुरू करते हैं हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। ये क्या है देखिए, इसके लिए सिर्फ एक फॉर्मूला पहले हम आपको बताएंगे। ये है आपका फॉर्मूला, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये एक फॉर्मूला, इसी से हम कई फॉर्मूले बनाएंगे। जैसे देखिए, आप अगर साइन स्क्वायर थीटा रोकते हैं, कॉस स्क्वायर जाएगा उस साइड और हो जाएगा माइनस। ठीक है, और अगर कॉस स्क्वायर थीटा रोकते हैं तो साइन स्क्वायर उस साइड जाएगा, माइनस हो जाएगा। ठीक है, एक तो ये पहले फॉर्मूले से हमारा 3 पार्ट बन गया। दूसरी की बात करते हैं, तो इसके लिए क्या करते हैं, यही फॉर्मूला फिर नोट कर लेते हैं। ठीक है ना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। क्या करते हैं हम, एक ही फॉर्मूले से हम और भी फॉर्मूले बनाएंगे। कैसे? हम दोनों साइड में साइन स्क्वायर से डिवाइड करते हैं, साइन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। अब आप देखिएगा यहां कि ये कैंसिल आउट होगा तो हो जाएगा 1, और ये कॉस अपॉन साइन क्या होता है? कॉट थीटा। स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देंगे, और 1 अपॉन साइन होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये तो हो गया हमारा इसका पहला पार्ट। इसका दूसरा पार्ट देखिए, अगर 1 यहां रोक लेते हैं तो कॉट स्क्वायर जाएगा उधर, माइनस हो जाएगा। यानी यहां से फॉर्मूला बिना कि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 होती है। ठीक है, दूसरा, अगर कॉट स्क्वायर थीटा इसको यही रोकते हैं तो 1 जाके उधर माइनस होगा, और ये हो गया कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। मतलब क्या हुआ यहां पे कि कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या लिखेंगे हम लोग? 1 कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, तीसरी बात करते हैं, तीसरे फॉर्मूले की। मैंने आपसे बताया फिर वही काम करेंगे, इस फॉर्मूले को नोट कर लेंगे हम लोग। ठीक है ना, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। पिछली बार हमने साइन से डिवाइड किया था, इस बार कॉस से डिवाइड करेंगे। ठीक है ना, इस बार कॉस से डिवाइड करेंगे, कॉस स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा 1, और 1 अपॉन कॉस को कहते हैं हम लोग सेक स्क्वायर थीटा,
और साइन अपॉन कॉस को कहते हैं टेन स्क्वायर थीटा। तो ये इसका पहला फॉर्मूला। दूसरा देखिए क्या होगा, टेन स्क्वायर यहां अगर रोक ले हम लोग तो ये 1 प्लस उधर ट्रांसपोज होगा तो माइनस हो जाएगा। तीसरा फॉर्मूला देखिए, 1 को यही रहने दें, टेन स्क्वायर को ले जाए उस साइड, तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। ये हमारे तीनों फॉर्मूले, एक फॉर्मूले से 3 टाइप के फॉर्मूले बनकर तैयार हो गए और इन तीनों से हमारे 3 फॉर्मूले बन रहे हैं। ठीक है, और कुछ चीजें आपको बताते हैं, जैसे टेन थीटा का आपने पढ़ा हुआ है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है, और कॉट थीटा का होता है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा होता है, और टेन थीटा हमेशा कॉट का उल्टा होता है और कॉट थीटा टेन थीटा का उल्टा होता है। इन्हीं फॉर्मूलों को हम यूज करेंगे और ट्रिग्नोमेट्री के एंटीज को, क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। आइए दोस्तों क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। प्रूव दैट सेक थीटा 1 माइनस साइन थीटा सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल टू 1 प्रूफ करना है। तो देखिए हम एलएचएस लेके चलेंगे, ठीक है ना। एलएचएस में क्या है, सेक थीटा 1 माइनस साइन थीटा और सेक थीटा प्लस टेन थीटा। ठीक है, हम क्या करेंगे, उन्हीं आइडेंटिटीज को यूज करेंगे। जैसे हम सेक को जानते हैं, सेक का क्या होता है 1 अपॉन कॉस थीटा। इसलिए ध्यान रखिएगा फॉर्मूला अगर याद रहेगा तो धड़ाधड़ क्वेश्चन होंगे। ठीक है ना, ये 1 माइनस साइन थीटा, फिर देखिए सेक को लिखेंगे 1 अपॉन कॉस थीटा, और टेन को लिख सकते हैं साइन अपॉन कॉस थीटा। ठीक है, 1 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इंटू, यहां देखिए डिनोमिनेटर सेम है तो एक ही बार नोट करेंगे और ये हो जाएगा 1 प्लस साइन थीटा। अब देखिए यहां से नीचे वाले को नीचे सिंप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, और यहां देखिए a प्लस बी ए माइनस बी दिख रहा है, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला यहां लग जाएगा। और आपने पढ़ा भी है एंडीज में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा। नीचे कॉस स्क्वायर थीटा है ही है, देखिए कितने आसानी से कैंसिल आउट हुआ और आंसर आ गया 1, जो हमारा आरएचएस है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रूव दैट साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा अपॉन 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस इक्वल टू 10 प्रूव करना है। तो एलएचएस ले लेते हैं पहले। एलएचएस क्या है वो नोट कर लेते हैं, साइन थीटा 2 साइन क्यूब थीटा अपॉन 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा। देखिए इसमें सोचना क्या है, सिंपल से दिख रही बात कि साइन यहां भी साइन यहां भी कॉमन मिल रहा है, ले लेते हैं बाहर। साइन थीटा बाहर हो गया, बचा क्या 1 2, ओ सॉरी साइन बचेगा ना, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन नीचे देखिए कॉस कॉस, यहां कॉस कॉमन ले लेते हैं, क्या हो जाएगा यहाँ 2 कॉस स्क्वायर पावर 3 थी तो एक कॉस निकल गया, पावर 2 बचा माइनस 1। ठीक है, ये आपका साइन थीटा। अब यहां पे थोड़ा ध्यान देना है कि अब क्या करना है, ऊपर कॉस साइन है नीचे कॉस है, तो ऊपर कॉस को भी उसको भी कॉस बना दे साइन को भी, तो क्या करते हैं 1 माइनस 2, हम साइन स्क्वायर का फॉर्मूला कॉस में कौन सा जानते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला। ठीक है, अपॉन यहां पे कॉस थीटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब देखिए यहां पे ये तो साइन रह जाएगा ऐसे ही, ये 1 है, माइनस 2 से अंदर में ट्राई करते हैं तो माइनस को 1 से करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस, और माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, फिर यहां कॉस थीटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। नेक्स्ट लाइन से देखेंगे, अब यहां क्या हो जाएगा हमारा साइन थीटा, 1 में से 2 माइनस करेंगे तो क्या आएगा माइनस 1 और प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन
ये है कॉस और 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। एक लाइन और सॉल्व करते हैं, आंसर हो जाएगा। 2 cos स्क्वायर आगे कर लेते हैं और ये माइनस 1 है, ये पीछे लिख लेते हैं। फिर दीजिए, देखिए cos थीटा ऐसे का ऐसे ही रहने दिए, क्योंकि जैसा दिख रहा है नीचे वैसे ऊपर, ये पूरा कैंसिल आउट हो गया। बचा क्या हमारे पास, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, जो हमारा tan थीटा होता है। ये है हमारा RHS। ये इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व हुआ। ठीक है, आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए रूट में है, रूट देख के थोड़ा सा बच्चे घबरा जाते हैं, लेकिन घबराना नहीं है। देखिए कितने आसानी से सॉल्व करते हैं। देखिए LHS नोट करते हैं, 1 अपॉन साइन, सॉरी। अब हम क्या करते हैं इसमें, देखिए 1 प्लस साइन है और 1 माइनस साइन है, तो रेशनलाइज कर लेते हैं। तो 1 प्लस साइन है, रेशनलाइज करने का तरीका क्या है, नीचे जो डिनोमिनेटर में माइनस है उसका अपोजिट साइन प्लस लगा के ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये होता है साइन। और देखिए यहां से ये दोनों क्या हो गए, a माइनस बी ए प्लस बी। मैं एक बार लिख लेता हूं। अच्छा, 1 माइनस साइन है और 1 प्लस साइन है, ऊपर क्या हो गया, देखिए 1 प्लस साइन है 1 अपॉन साइन है, 1 प्लस साइन है। ठीक है, अब यहां देखिए क्या होने जा रहा है, a प्लस बी, यानी a प्लस बी का ये होल स्क्वायर हो गया। नीचे देखिए a माइनस बी ए प्लस बी, यानी a स्क्वायर माइनस बी, इसका फॉर्मूला बन जाएगा यहाँ a स्क्वायर माइनस ये b स्क्वायर। अब अगला देखिए लाइन में, ये 1 प्लस साइन है और 1 माइनस साइन स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस स्क्वायर है। ये हो गया कॉस स्क्वायर है और ये इस पे रूट लगा है। ठीक है, यहां से देखिए अब अंडर रूट, देखिए इस पे भी स्क्वायर है, इस पे भी स्क्वायर है, क्या हम एक साथ लिख लें इसको, 1 माइनस प्लस साइन है अपॉन नीचे कॉस है। देखिए यहां भी स्क्वायर था, यहां भी स्क्वायर है, तो हम पूरे पे स्क्वायर लगा लेंगे। ठीक है, अब आप जानते हैं स्क्वायर से रूट हट जाएगा, तो बचेगा क्या, 1 प्लस साइन है अपॉन कॉस है। अब इसको सेपरेट कर लेंगे, 1 अपॉन के नीचे एक बार कॉस आएगा, 1 के नीचे कॉस, एक बार साइन के नीचे कॉस। देखिए कितने आसानी से 1 अपॉन कॉस का क्या होता है, अगर फॉर्मूला याद है तो तुरंत हो जाएगा, साइन अपॉन कॉस tan है, और ये आपका RHS आ गया। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बेटा। ये आपके एनसीईआरटी बुक से क्वेश्चन है, और आपको बता दें ये जितने मैं क्वेश्चन करा रहा हूं बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इस पे बहुत अच्छे से ध्यान दीजिएगा और इसकी प्रैक्टिस खूब कर लीजिएगा। ठीक है ना, तो चलिए करते हैं। LHS नोट कर लेते हैं पहले। LHS में देखिए आपका दिया यहां है साइन ए कॉसेक ए का होल स्क्वायर, फिर कॉस ए सेक ए का होल स्क्वायर। देखिए यहां a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर दोनों पे लगा लेते हैं, तो क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, 2ab, तो 2a साइन ए हो गया और b वाला पार्ट ये कॉस ए प्लस, अब इसका निकालते हैं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, हाँ अब देखिए यहां पे अगर इस साइन स्क्वायर को इस कॉस स्क्वायर के पास में रख दें, देखिए साइन स्क्वायर है कॉस स्क्वायर है, ठीक है, इस कॉसेक को इस सेक के पास रखते हैं, कॉसेक स्क्वायर है सेक स्क्वायर है। अब इन दोनों की बात करते हैं, देखिए 2 साइन ए, और कॉसेक को क्या लिखते हैं, 1 अपॉन साइन ए, फॉर्मूला याद होगा आपको। ठीक है, लिख देंगे, फिर इसको लिखते हैं 2 सेक है, कॉस को क्या लिखेंगे, 1 अपॉन सेक। देखिए सेक से सेक कैंसिल, साइन से साइन कैंसिल, तो हमारा फॉर्मूला यहां क्या बन गया, ये 1 बन गया। और कॉसेक को क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस
कॉट स्क्वायर है, ठीक है। और सेक को क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस टेन स्क्वायर है, और यहाँ 2 1 जा 2 प्लस 2 1 जा 2। अब देखिए यहाँ पे 2 प्लस 2 4 हो गया, 4 5 6 7, ये हो गया 7 प्लस कॉट स्क्वायर है प्लस टेन स्क्वायर है, ये आपका RHS आ गया, ठीक है। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये भी एक एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। देखिए 1 2 3 पार्ट में है ये, इसको सॉल्व करिए, ये लाइए, इसको सॉल्व करिए, ये लाइए, तब जाके क्वेश्चन कंप्लीट होता है, ठीक है। तो पहला LHS इसका जो दिख रहा है वो हम नोट करते हैं, 1 प्लस टेन स्क्वायर अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर। अब आपने फॉर्मूला अगर पढ़ा हो तो बड़े सिंपल तरीके से कर सकते हैं। 1 प्लस टेन स्क्वायर क्या होता है, 1 प्लस टेन स्क्वायर होता है सेक स्क्वायर, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर क्या होता है, कॉसेक स्क्वायर, रख दीजिए, ठीक है। सेक का फॉर्मूला होता है 1 अपॉन कॉस, कॉसेक का होता है 1 अपॉन साइन स्क्वायर, और इसको सीधा कर लेंगे अगर तो ये पलट जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए अपॉन 1। तो यहाँ क्या मिल गया हमको, साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, टेन स्क्वायर। ये पहला RHS क्लियर हुआ, ठीक है। अब सेकेंड LHS लेते हैं। देखिए 1 माइनस टेन ए 1 माइनस कॉट ए, ठीक है। देखिए हम यहां पे लिख सकते हैं 1 माइनस टेन, टेन को क्या लिख सकते हैं, साइन अपॉन कॉस, अपॉन कॉट को लिख सकते हैं कॉस ए अपॉन साइन ए, और ये होल स्क्वायर, ठीक है। इसको यहां भेज दीजिए, तो ये हो गया कॉस ए माइनस साइन ए अपॉन कॉस ए, और नीचे देखिए साइन को 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ हो गया साइन ए माइनस कॉस ए अपॉन साइन ए, और ये इस पर होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे इसको सीधा कर लें, कॉस ए माइनस साइन ए अपॉन कॉस ए इंटू ये नीचे वाला पार्ट रेसिप्रोकल हो जाएगा, साइन ए अपॉन साइन ए माइनस कॉस ए, ठीक है। अब थोड़ा सा बस ध्यान देना है कि ये दोनों चीजें कॉस ए माइनस साइन ए माइनस कॉस ए स्क्वायर रूट के अंदर है, तो अगर यहाँ पे हम इसको पलट लें यानी माइनस कॉमन ले लें, तो -1 का स्क्वायर क्या होता है, प्लस। तो हम अगली लाइन में क्या कर देंगे वो देखिए, यहाँ पर हम इसको सीधा कर लेंगे, लिख देंगे साइन ए माइनस कॉस ए अपॉन कॉस ए, और ये हो जाएगा साइन ए अपॉन ठीक है स्क्वायर, ये कैंसिल हो गया और बचा क्या हमारे पास, साइन ए अपॉन कॉस ए का स्क्वायर, इसको हम लोग कहेंगे टेन ए का स्क्वायर, और इसको हम लोग लिख देंगे टेन स्क्वायर ए, ये RHS हुआ, ठीक है। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में LHS पहले नोट कर लेते हैं। यहाँ देखिए टेन थीटा है प्लस 1 अपॉन कॉस थीटा, इसका होल स्क्वायर है, फिर टेन थीटा है माइनस 1 अपॉन कॉस थीटा, इसका होल स्क्वायर है, ठीक है। तो टेन को हम लोग जानते हैं कि क्या कह सकते हैं, उसको साइन अपॉन कॉस लिख सकते हैं, और ये तो हमारा 1 अपॉन कॉस रहने देते हैं ऐसे ही, ठीक है ना। फिर यहां भी वही काम कर लेंगे, साइन थीटा अपॉन कॉस 1 माइनस अपॉन कॉस स्क्वायर, ठीक है। देखिए डिनोटर सेम है तो लिख सकते हैं ओनली कॉस, यहाँ स्क्वायर, ये साइन थीटा प्लस 1, ठीक है। यहां पे साइन माइनस अपॉन कॉस थीटा और ये स्क्वायर। अब यहां से देखिए कि ये हमारा साइन थीटा प्लस 1
ऊपर स्क्वायर, नीचे ये भी कॉस स्क्वायर, और यहां पर भी हमारा साइन थीटा -1 का स्क्वायर और नीचे भी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ a प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी a स्क्वायर होता है इसका फॉर्मूला, b स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, प्लस 2ab 2 साइन थीटा। अच्छा एक चीज देखिए, कॉस स्क्वायर दोनों एक ही है, तो हम एक ही बार नोट कर लें, डिनोमिनेटर सेम है। तो अब a माइनस बी का होल स्क्वायर लगाएंगे यहाँ, तो क्या होगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, अब देखिए यहां से प्लस 2 साइन थीटा माइनस 2 साइन थीटा कैंसिल, 1 प्लस 1 जोड़ेंगे कितना होगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा। और कुछ बचा है, यस, नीचे कॉस स्क्वायर थीटा बचा है, कॉस स्क्वायर थीटा। यहां पे 2 कॉमन ले लेंगे तो 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ये कॉस स्क्वायर थीटा। देखिए ऊपर वाला हिस्सा जो है, नीचे वाला बस बचा है, तो कॉस स्क्वायर का फॉर्मूला तो ये होता है, बस नोट कर देंगे। कॉस स्क्वायर क्या होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है कि नहीं होता है, तो ये हो गया आपका RHS। ठीक है, आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल टू √3। ठीक है, ये भी बड़ा अजीब क्वेश्चन है कि इसको देख के बच्चे घबराते हैं, रूट जहां लग जाता है, रूट से घबराना नहीं बच्चों। देखिए कह रहा है कि sin थीटा प्लस cos थीटा इक्वल टू √3 है, तो देन प्रूव दैट tan थीटा प्लस cos थीटा इक्वल टू 1। देखिए मैं कितने सिंपल तरीके से सॉल्व करता हूं, आपको मजा आ जाएगा। देखिए लेते हैं, क्या है हमारे पास जो दिया गया है सोल्यूशन में कि sin थीटा प्लस cos थीटा इज इक्वल टू √3, ये दिया हुआ है। तो जो दिया होता है ना वो हमारे हेल्प के लिए होता है, क्या करते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, यहां पे देखिए sin थीटा cos थीटा, इधर भी स्क्वायर और ये √3 का स्क्वायर, तो यहां हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला लगेगा, a स्क्वायर b स्क्वायर 2ab और √3 का स्क्वायर 3। अच्छा इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1, 2 साइन थीटा cos थीटा इज इक्वल टू 3, साइन थीटा cos थीटा 1 को ले जाएंगे उस साइड, ठीक है ना, तो माइनस होकर क्या बचेगा 2, और यहां 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, 2 से 2 कैंसिल, क्या आएगा 1, यानी साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू आ गई यहाँ पे 1। अब इसको लेते हैं भाई LHS, tan थीटा प्लस कॉट थीटा की वैल्यू प्रूफ करना है 1, ठीक है ना। तो tan का फॉर्मूला जानते हैं, tan का फॉर्मूला क्या होता है, साइन अपॉन कॉस, और कॉट का होता है कॉस अपॉन साइन, ठीक है। तो अब हम सॉल्व कर लेते हैं एलसीएम में, तो ये हो जाएगा साइन थीटा कॉस थीटा, और ये क्या हो जाएगा, अगर नहीं आता तो आप ऐसे मल्टीप्लाई, इसको ऐसे मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो साइन स्क्वायर थीटा कॉस से करेंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा, आपस में मल्टीप्लाई करने नीचे आ जाएगा, और इसकी वैल्यू आप लोग जानते हैं एंटी है 1, साइन थीटा कॉस थीटा। अब देखिए साइन थीटा कॉस थीटा की वैल्यू यहां से कितनी मिली थी 1, 1 को 1 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा 1, ये हो गया आपका RHS। ओके, आइए दोस्तों चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं, और ये लास्ट क्वेश्चन है इसका। देखिए क्या है, इफ थीटा इज एन एक्यूट एंगल एंड tan थीटा प्लस cot थीटा इक्वल टू 2 दिया है, फाइंड द वैल्यू ऑफ tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो देखिए सॉल्व करने से पहले जो गिवन है उसी की बात कर लेते हैं हम लोग। गिवन में क्या दिया है, tan थीटा cot थीटा इक्वल टू 2। मैंने आपको बताया कि जो गिवन होता है ना वो बड़ा काम का होता है, हमारी हेल्प के लिए होता है। तो देखिए इसको भी हेल्प करते हैं, हमारी हेल्प करेगा ये। tan थीटा को लिखेंगे हम लोग, tan थीटा, cot को लिख सकते हैं 1 अपॉन tan थीटा, लिख सकते हैं। tan को यहाँ अप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 अपॉन tan थीटा इक्वल टू 2। फिर नेक्स्ट लाइन में आ जाएगा tan स्क्वायर थीटा प्लस 1, tan को यहाँ भेज देंगे, ठीक है ना, तो ये 2 tan थीटा हो जाएगा, और फिर वापस उसको बुला लाते हैं इधर, तो आ जाएगा ये इधर माइनस हो जाएगा, और ये प्लस 1 इज इक्वल टू 0। क्लियर यहां तक है। अब देखिए यहाँ पे ये आपके ये क्वाड्रेटिक के इक्वेशन की तरह बन गया। क्या हो गया, देखिए जैसे x, tan को अगर x ले लें हम, लेट कर लेते हैं, अच्छा चलो
भाई ये भी कर देते, टेन थीटा इक्वल टू एक्स, इसको क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर 2x प्लस 1। तो कैसे करेंगे सॉल्व, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, भाई क्वाड्रेटिक क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत अच्छे से आता है आप लोग को। x यहाँ कॉमन ले लेंगे तो x माइनस वन, यहाँ माइनस वन कॉमन लेंगे तो x माइनस वन इक्वल टू 0। तो x माइनस वन कॉमन हो गया, बचा क्या, x माइनस वन दूसरा भी, तो x माइनस वन इक्वल टू 0, तो इम्प्लाइज दैट x की वैल्यू 1। यहाँ x की वैल्यू 2 बार 1 आएगी, क्योंकि यहाँ पे x माइनस वन होल स्क्वायर है, ठीक है। अब यहाँ देखिए क्या होगा, x की वैल्यू हमने क्या निकाला 1, और x किसको माना था हमने, tan थीटा, तो लिख देंगे x की जगह पे tan थीटा इक्वल टू 1। अब हम ये देखेंगे कि ये 1 tan में कब होता है, तो 1 होता है कब, tan में जब 45 होता है, तो यहां से थीटा की वैल्यू कितनी आएगी, 45 डिग्री। अब इसको ले लेते हैं भाई, tan स्क्वायर थीटा कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू 45 निकल गई, हमें थीटा चाहिए था, थीटा निकाल लिए, यहां रख देंगे, प्लस कॉट स्क्वायर और 45, कॉट 45 हो चाहे tan 45, दोनों की वैल्यू सेम होती है, 1 1 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 2, और ये हमारा सोल्यूशन हो गया, आंसर, ठीक है। तो कैसा लगा आप लोगों को, उम्मीद करता हूं आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, और आपके लिए मैं आगे भी ऐसी क्वेश्चंस लाता रहूंगा। आप लोग इस वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर करिए, लाइक करिए, और सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।